नमस्कार साथियों। तो आज है 14 अगस्त 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे डिफेंस सेक्टर की दो दिग्गज कंपनी की शेयर्स के बारे में, जिसका आज क्वार्टर वन की रिजल्ट आउट हुआ ड्यूरिंग मार्केट में। एक हो गया आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल, और दूसरा हो गया मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। और ये दोनों शेयर में एक और कॉमन चीज़ है, ये दोनों में मैं अक्सर आपको सजेशन देता हूँ कि इस टाइप की अच्छी कंपनी को जितना हो सके बाय ऑन डिप में परचेस करने के लिए। आज दोस्तों तकरीबन कितने 2:30 बजे के आसपास मझगांव डॉक का रिजल्ट आउट हुआ। उसके बाद देखिए शेयर में सीधा सीधा एकदम शूट अप हुआ, स्पाइक किया और 5,000 के ऊपर शेयर निकल गया था और क्लोजिंग दिया 4,984 रुपये पे, 3% से ज़्यादा तेज़ी के साथ। और एचएल का भी आप देखिए रिजल्ट तकरीबन वही 2:20 के आसपास आउट हुआ। उस टाइम पे एकदम से स्पाइक किया, तो उसके बाद देखिए थोड़ा मार्केट का भी प्रेशर था, सेक्टर वाइज भी थोड़ा सा प्रेशर था और थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया। खैर दोस्तों एक एक करके आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एचएएल की रिजल्ट से। तो दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूं पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2:22 पे कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ। 13 MB का बाप रे बड़ा चौड़ा यहाँ पे पीडीएफ भेजा है, तो आप चाहते हैं यहाँ पे खुद भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, आइए मैं आपको थोड़ा सा ओपन करके दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं कुछ टाइम पहले देख रहा था कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले एचएएल की क्वार्टर वन की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट ओपन कर लिया। अच्छा पहले यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे जितने भी नंबर्स है ना सारे इन लैक्स की फिगर पे है, और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको सुनने और समझने में एकदम ईजी आसान लगे। ठीक है, तो कंपनी द्वारा यहाँ पे 3 अलग अलग क्वार्टर का नंबर सेंड किया। सबसे पहले जून 2024 मतलब करेंट क्वार्टर, उसके ठीक राइट साइड में आपके लास्ट क्वार्टर मार्च 2024 का नंबर, उसके भी एकदम राइट साइड में लास्ट ईयर मतलब जून 2023 का नंबर। ये तीनों क्वार्टर को एक साथ हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं कंपनी की टोटल इनकम। टोटल इनकम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर्स इनकम को ऐड करने के बाद। इस क्वार्टर की बात करें कंपनी की टोटल इनकम का नंबर मैं आपको एक बार हाईलाइट करके दिखाता हूं। एक सेकेंड रुक जाइए। जी हाँ, ये देखिए 5,083 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर की बात करें यही नंबर था कितना, 15,326 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे आपको देख के लगा होगा कि भाई साहब क्वार्टरली तो परफॉर्मेंस बहुत खराब हुआ। तो जी नहीं, हर एक सेक्टर को आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते, खास करके डिफेंस सेक्टर। इसके पहले भी हमने देखा था बेल की रिजल्ट आउट हुआ, या और भी बहुत सारी कंपनी का हमने देखा कि क्वार्टर फोर और क्वार्टर वन में काफ़ी अंतर होता है। और इसका एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा डेटा के ऊपर बेस करके। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना देख लीजिए, ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की परफॉर्मेंस टॉप नॉच हुआ। 4,325 करोड़ से बढ़ के 5,083 करोड़ रुपए इनकम पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी इस बार अपना एक्सपेंसेस कॉस्ट को काफ़ी कंट्रोल में करने के कारण कंपनी का मार्जिन बहुत ज़्यादा वाइड हुआ है, ब्रॉड हो चुका है, बढ़ चुका है। ठीक है, ईयरली बेसिस पे पहले आप देख लीजिए कंपनी का खर्चा कितना हुआ। टोटल 3,506 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर यानी मार्च 2024 में यही नंबर था 9,542 करोड़ रुपए। यानी कंपनी की इनकम जैसे गिरा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का जो खर्चा है वो भी काफ़ी ड्रॉप हुआ। लास्ट ईयर की बात करें कंपनी का इनकम भी काफ़ी कम था, 3,239 करोड़। तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सपेंसेस भी उतना ही देखने को मिला। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेंसेस थोड़ा इंक्रीज हुआ, बट स्टिल मार्जिन जो है वो काफ़ी हद तक ब्रॉड हुआ है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ उसका फुल प्रूफ एग्जाम्पल। कंपनी की नेट प्रॉफिट सारे टैक्स वगैरह बनने के बाद जो भी कुछ बचता है उसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो इस क्वार्टर की बात करें यहाँ पे बहुत सारे आंकड़े मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके देता हूँ, ध्यान थोड़ा सा वेट करिए। ये वाला पार्ट ठीक है जहाँ पे मैं बॉक्स किया। तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ 1,437 करोड़ रुपए। अच्छा ध्यान देना कि यहाँ पे जितने भी फिगर्स हैं ना सारे इन लैक्स की फिगर पे है, और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। ठीक है, 1,437 करोड़ की कंपनी की नेट प्रॉफिट हुआ। लास्ट क्वार्टर में हमने देखा था क्वार्टर फोर में कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर था 4,308 करोड़ रुपए, और लास्ट ईयर पे दोस्तों ये नंबर था 814 करोड़। तो आप समझ सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का मार्जिन इतना ब्रॉड हुआ है, कंपनी का इनकम इंक्रीज हुआ, और जिसके चलते कंपनी की नेट प्रॉफिट 814 करोड़ से बढ़ते हुए 1,437 करोड़ पे पहुंच चुका है। और ये आंकड़ा दोस्तों धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि कंपनी एक से बढ़कर एक बड़े बड़े फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, और लगातार हमने देखा कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है वो बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है। ठीक है, आज की डेट में एक्सपोर्ट का भी डेटा आउट हुआ, मैं आपको आगे दिखाऊंगा।
अच्छा, जिसके चलते क्या हुआ, कंपनी का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो भी देखिए काफ़ी बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लास्ट क्वार्टर में था 64 पॉइंट समथिंग, लास्ट ईयर पे कितना था 12 पॉइंट समथिंग, और इस क्वार्टर में बढ़ते हुए कितना 21 पॉइंट समथिंग पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो होपफुली दोस्तों रिजल्ट आपको कैसा लगा ठीक ठाक बताइए। मुझे तो ठीक ठाक टाइप कर लेगा, मतलब खराब आप इसको बोल नहीं सकते। मैं आपको थोड़ा परसेंटेज वाइज समझा देता हूँ। पहले आप देख लीजिए, कंपनी की नेट प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 77% के आसपास हमें ग्रोथ देखने को मिला, जो कि अपने आप पे बहुत अच्छी फिगर है। और उसके साथ साथ रेवेन्यू, हाँ ये देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनी की रेवेन्यू है वो 11% के अकॉर्डिंग हमें ग्रोथ देखने को मिला। तो आप समझ सकते हो कंपनी का जो ओवरऑल बात करें मार्जिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने के कारण ऐसा हुआ। अच्छा दोस्तों, बीच में मैं आपको एक बात बोल रहा था कि देखिए हर एक सेक्टर में ना, और खास करके डिफेंस सेक्टर में तो आप कतई क्वार्टरली यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते। इसका क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लास्ट ईयर का आंकड़ा है। ये देखिए लास्ट ईयर पे कंपनी की नेट प्रॉफिट कितना हुआ था मार्च क्वार्टर में, लास्ट ईयर की मैं बात करूँ 2022 की। ये देखिए 2841 करोड़। हर एक साल पे दोस्तों क्वार्टर फोर बेस्ट होता है कोई भी डिफेंस कंपनीज का। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वार्टर वन पे कितना 814 करोड़। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे और एक साल पहले 2021 की क्वार्टर फोर में आप देखिए 3102 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था। फिर देखिए क्वार्टर वन पे कितना धड़ाम से गिरा 607 करोड़। उसके भी पहले आप पहुंच जाइए 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन के समय कितना 1621 करोड़ से जब गिरा क्वार्टर वन पे कितना 199 करोड़। तो आप समझ सकते हो ना मैं क्यों इस बात को मैं हाईलाइट किया कि हर एक चीज़ को आप क्वार्टरली कंपेयर नहीं कर सकते, खासकर डिफेंस सेक्टर को। तो होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है। और आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस कंपनी द्वारा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अच्छा, एचएल हम बाद में चर्चा करेंगे कि इसके रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है। पहले चलिए मैं आपको थोड़ा सा मजगांव डॉक का जो क्वार्टर वन की रिजल्ट है उसके ऊपर लेकर चलता हूँ। बट उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। ओके, तो दोस्तों एक्चुअली देखिए कंपनी की मतलब परफॉर्मेंस तो आप समझ चुके होंगे कि शेयर में सडनली इतना स्पाइक हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ कितना परसेंट की स्पाइक हुआ। ये देखिए 2:30 के आसपास चल रहा था 4700 तक, तकरीबन यहाँ पे 5 से 6% की ये देखिए 5 से 5.5% की जंप हमें देखने को मिला जैसे ही कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ। ठीक है, आइए इसका भी परफॉर्मेंस मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके। ये आ गया आपके क्वार्टर वन की रिजल्ट। ये लोग मुझे मालूम नहीं है कि भाई साहब लैक्स में क्यों प्रेजेंट करता है, एकदम से करोड़ में करना चाहिए है ना, बताइए इतने बड़े नंबर्स है। तो यहाँ पे लैक्स में करने से ना बार बार दिक्कत होता है यहाँ पे प्रोनाउंस करना। एनीवे तो यहाँ पे लैक्स में जो भी है मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 क्वार्टर की नंबर है। ये हो गया आपका करेंट क्वार्टर जून 2024, ये हो गया आपका लास्ट क्वार्टर मार्च 2024, और ये हो गया आपका लास्ट ईयर जून 2023 का नंबर। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कितना हुआ 2628 करोड़ रुपए। ध्यान से देखिए लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 3452 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर की बात करें ये फिगर था 2405 करोड़ रुपए। यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की इनकम बहुत बढ़िया ग्रो किया, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे मार्जिनल ड्रॉप हमें देखने को मिला। यानी सेम एचएल की तरफ देखिए टोटल इनकम आपके क्वार्टरली ड्रॉप हुआ और ईयरली ग्रोथ हमें देखने को मिला। ठीक है, अच्छा आप बात करेंगे एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस के मामले में दोस्तों यहाँ पे बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। आप लिटरली शॉक्ड हो जाएंगे। याद करके देखिए कंपनी का ईयरली इनकम इंक्रीज हुआ था। अब देखिए मजेदार बात, कंपनी का इस बार जो एक्सपेंसेस खर्चा हुआ ना एकदम कम हुआ, एकदम कम। कितना 1739 करोड़। लास्ट ईयर में कितना था, तब इनकम कम था, जरा सोच के बताइए, इनकम तब कम था, उसके बावजूद भी ग्रोथ हमें देखने को मिला इनकम की सेगमेंट पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का खर्चा इतना ड्रॉप हुआ 2022 करोड़ से सीधा गिर के 1739 करोड़। इवन अगर हम देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी देखिए ड्रॉप हुआ 2603 करोड़ से सीधा गिर के 1739 करोड़ पे पहुंच चुका है। ठीक है, अब समझ सकते हो कि कंपनी के मार्जिन कितना ब्रॉड हो चुका है, कितना वाइड हो चुका है, और जिसके चलते कंपनी की प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी जिसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट दोस्तों दुगने से ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिला, दुगने से ज़्यादा। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके देता हूँ, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। ये लीजिए, तो इस क्वार्टर में मजगांव डॉक की नेट प्रॉफिट हुआ 665 करोड़ रुपए। इमेजिन करके देखिए, जहाँ पे टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ड्रॉप हुआ, नेट प्रॉफिट की बात करें इंक्रीज हो गया। क्वार्टरली में बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए 626 करोड़ से बढ़ के 665, और ईयरली तो छोड़ ही दीजिए 100% के ऊपर ग्रो किया, मल्टीफोल्ड हुआ 286 करोड़ रुपए से सीधा मल्टीफोल्ड होके 665 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तो अब आपको समझ आया ना कि क्यों आज ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट होने के बाद शेयर में सीधा सीधा शूट अप हुआ।
एकदम सीधा सीधा कुछ मिनटों के अंदर 5% ऊपर पहुंच जाना मतलब सीधा सीधा शूट अप हुआ। और जिसके चलते कंपनी का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो भी देखिए उस रेट में इंक्रीज हो गया नेट प्रॉफिट के साथ साथ। देखिए लास्ट ईयर पे कितना था 15.59, इस बार बढ़ के 34.51, क्वार्टरली बात करें 32.87 से बढ़ के 34.51 पे पहुंच चुका है। ओवरऑल बात करें देखिए कंपनी की एक ही यहाँ पे लैग देखने को मिला, वह है कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल इनकम। बाकी ऑल ओवर सेगमेंट पे कहीं पे भी दोस्तों आप पेन टच कर नहीं सकते, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस हमें मजगांव डॉक द्वारा देखने को मिला। और जिस वजह से आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ देखिए कंपनी की हम देखिए ना किसी का सुनना है, एक्सपर्ट का सुनना है, ना कोई एनालिस्ट का सुनना है, ना कोई ब्रोकरेज का सुनना है, ना मेरा सुनना है। इवन मैं आपको बार बार बोलता हूँ मेरा भी सुनना नहीं है, सुनना है तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट का। और बैलेंस शीट भाई साहब आपके सामने है, अब आप मतलब लॉजिकली बताइए डेटा के ऊपर बेस करके, है ना। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको परसेंटेज वाइज समझा देता हूँ। तो कंपनी की रेवेन्यू की बात करें 8.5% की ग्रोथ देखने को मिला। और कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात करें 121% की ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ हमें देखने को मिला मजगांव डॉक की परफॉर्मेंस। तो आप समझ सकते हो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें मजगांव डॉक इवन एचएल द्वारा भी देखने को मिला। ठीक है, तो अब क्या किया जाए मजगांव डॉक के लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ 5000 के आसपास, जो कि बार बार रेजिस्टेंस मिला, आज भी हमें देखने को मिला। एकदम से शूट अप होने के बाद देखिए इंटरडे हाई टच किया 5077 रुपये पे। अब देखिए ये दोनों ऐसे शेयर है ना जिस दिन चलेगा आराम से 5%, 10%, 15-20% मूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस वजह से आप लोगों को मैं बार बार कहूँगा, क्योंकि ये दोनों ही कंपनी देख लीजिए अपना ऑल टाइम हाई से कोई शेयर आपको 15% से लेके 20% डिस्काउंटेड रेट में आज भी आपको मिलेगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए लगभग इसी के आसपास आपको नीचे मिल रहा है शेयर ऑल टाइम हाई से। तो अगर आपका टारगेट जो है लॉन्ग टर्म का है, मिनिमम कितना, मैं बार बार बोलता हूँ आपको देखिए 3 से 5 साल। डोंट बी एक्ट लाइक अ मैगी इन्वेस्टर्स, 2 महीने 3 महीने 6 महीने में कुछ भी हो सकता है, शेयर और भी नीचे जा सकता है। ठीक है, तो जिस वजह से मैं कहूँगा अगर आपका टारगेट जो है 3 से 5 साल का है, डेफिनेटली गो फॉर इट, वेट मत कीजिए। बाकी दोस्तों कोई डाउट से कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।